नाज़रीन, अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं फिक्की के 93वें इजलास में, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। दूरदर्शी और निर्णायक सरकार हर स्टेक होल्डर को प्रोत्साहित करती है ताकि वो अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सके। साथियों, पिछले 6 वर्षों में भारत ने भी ऐसी ही सरकार देखी है जो सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के सपनों को समर्पित है, जो हर स्तर पर देशवासियों को आगे लेने के लिए काम कर रही है। भारत में आज हर क्षेत्र में हर स्टेक होल्डर की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। इसी सोच के साथ मैन्युफैक्चरिंग से एमएसएमई तक, एग्रीकल्चर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, टेक इंडस्ट्री से टैक्सेशन तक, रियल एस्टेट से रेगुलेटरी ईजिंग तक चौतरफा रिफॉर्म किए गए हैं। आज भारत में कॉरपोरेट टैक्स दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव है। आज भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है। और इस वक्त की अहम खबर अफगानिस्तान से आपको दे दें। काबुल के मुख्तलिफ इलाकों में रॉकेट दागे गए हैं। लबजर इलाके से रॉकेट दागे गए हैं। एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ इलाकों में कम से कम 10 रॉकेट गिरे हैं और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक इन रॉकेट हमलों में एक शख्स की हलाकत की खबर है, 2 जख्मी हुए हैं। तुलू न्यूज के हवाले से ये खबर है। अफगानिस्तान से खबर, काबुल के मुख्तलिफ इलाकों में लबजर इलाके से रॉकेट दागे गए। एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ इलाकों में कम से कम 10 रॉकेट गिरे हैं और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक एक शख्स की हलाकत की खबर है, दीगर 2 जख्मी हैं।